अरे भाई साहब, आप चूल्हा यहाँ कैसे रख सकते? किचन का सामान किचन में रखिए ना, कितनी बार संभालूंगी मैं। कितना समय भैया, बच्चों का कमरा पहले ठीक करना है, दीजिए ना सामान। सुरेंद्र, तू सवेरे फोन करके मुझे बता रहा है कि तू नहीं आएगा, ये कोई तरीका है? तेरे को पता है मुझे आज घर शिफ्ट करना है। कमाल करता है यार तू भी। लाइए, हाँ वो गठरा दे दीजिए। आरती, हाँ जी। सुनो, तुम ये सब कुछ संभाल लोगी। वो सुरेंद्र का फोन है, वो आज भी नहीं आ रहा, दुकान मुझे ही खोलनी पड़ेगी। कोई बात नहीं सुधीर, आप जाइए दुकान खोलिए, मैं संभाल लूंगी। इससे पहले कि निशा प्रिया स्कूल से उनका कमरा ठीक करना पड़ेगा। देखो, कोई दिक्कत आए तो तुम मुझे फोन कर लेना, मैं दुकान बंद करके ही आ जाऊंगा। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दुकान संभालिए, मैं यहाँ देख लूंगी। हाँ, शायद खाना बनाने का टाइम ना मिले तो आते समय कुछ पैक करवा लाइएगा। ठीक है, ये सारा सामान अच्छी तरह से संभलवा के जाना। हाँ जी बाजी। हाँ चंगा जी, चलता हूँ। हाँ जी, जल्दी करिए। आप उम्मीद करते हो कि जगह और माहौल बदलने से हालात भी बदलेंगे, बेहतर होंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो कभी बदल नहीं सकते। अब भी और इसी वक्त अक्षय, निकल जा मेरे घर से। सर जी, अभी कहाँ जाऊँ? एक दिन का टाइम दे दो। 1 मिनट भी नहीं, अभी के अभी अपना सामान उठाओ, निकल यहाँ से। मेरा परिवार ही मेरी जिंदगी है। मेरी बीवी आरती और मेरी बेटियां निशा और प्रिया। एक पिता को या एक मां को और क्या चाहिए? उनके बच्चों के लिए खुशहाल जिंदगी और अच्छी परवरिश। बेटा, कैसा लगा आप दोनों को अपना नया कमरा? रूम सेट कर लिया ना? हाँ पापा, मेरे स्कूल से आने से पहले ही मम्मी ने रूम सेट कर दिया था और ये रूम पहले वाले से भी ज़्यादा बड़ा है। पापा, मुझे निशा दीदी की तरह बड़ा स्टडी टेबल चाहिए। अभी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंच गई हूँ ना, इसलिए मुझे ढेर सारे होमवर्क मिलते हैं। आप थोड़े बड़े हो जाओ, फिर आपके लिए भी बड़ा सा स्टडी टेबल ले आएंगे। लो जी, आते ही डिमांड शुरू, खाना खाओ। आरती जी, मैं सोच रहा था कि 1 आध साल में पैसे जमा करके शहर के बीच में ही मकान ले लेंगे। वहां से मेरी दुकान और बच्चों का स्कूल पास हो जाएगा। आके 1 दिन भी नहीं हुआ, अभी तक सामान भी सेट नहीं हुआ और आप यहाँ से जाने की बातें करने लगे। पापा, मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा। नहीं पापा, मुझे पहले वाला घर अच्छा लगता था। पापा, हम लोग यहाँ पे क्यों आए? जो होना था वो हो चुका। बेहतर यही है कि बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ा जाए। मैंने यही किया और मुझे लगता है यही सही है। पर क्या सब सही होगा?
कैसे हुआ ये? सुधीर, मैं कपड़े सुखा रही थी, मेरे सामने कोई प्रिया को उठा कर ले गया। सब मेरी बेटी प्रिया सिर्फ 6 साल की है। प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए। वर्मा, बठिंडा से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करो, सारी चौकियों को अलर्ट करो। सर। बैठिए। आपकी वाइफ ने बाइक का नंबर नोट किया था? पता नहीं साहब, मैंने पूछा ही नहीं। जैसे ही फोन आया मैं सीधा यहाँ आ गया। नहीं साहब, नंबर पर ध्यान नहीं गया। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। बाइक पर जो आदमी था, आपने उसका चेहरा तो देखा होगा? ध्यान नहीं गया। मैं वहाँ कपड़े सुखा रही थी, प्रिया की चिल्लाने की आवाज आई तो मैं भागती हुई उसके पीछे गई, लेकिन तब तक वो बाइक आगे निकल चुकी थी। उस आदमी की पीठ थी मेरी तरफ और नंबर की तरफ ध्यान नहीं गया साहब। तो वो आदमी अकेला था या कोई था उसके साथ? नहीं सर, मैंने और किसी को नहीं देखा, शायद अकेला ही होगा। अजय, आसपास की दुकानों पे जाके पता करो। अगर प्रिया चिल्ला रही थी तो किसी न किसी का तो ध्यान गया होगा। जी सर। बेटा, आप कहाँ थे उस वक्त? आपने घर के आसपास किसी को देखा था? ये अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी सर। देखिए, हमें प्रिया को ढूंढने में आसानी होगी अगर आप सब कुछ हमें साफ साफ बताएंगे। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या ऐसा कोई जो ऐसी हरकत कर सकता? नहीं साहब, मैं तो एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की। मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरी प्रिया को ढूंढ लीजिए सर। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। ये सब कैसे हो गया प्राजी? कार के पास से उठा के ले गया। अरे आरती ने देखा ले जाते हुए। यही सो जाता, सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। रंजीत, मेरी आंखों के सामने से मेरी प्रिया को उठा कर लेकर चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाए। देख, तू रो मत, कुछ नहीं होगा प्रिया को। जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ आता हूँ, और बीजी और पापा जी को भी ले आऊँगा। तू घबराइयो मत। सुनते हो जी? रंजीत का फोन आया थी, प्रिया पुत्र नु किसी ने अगवा कर लिया। क्या? ये कैसे हो गया? वो आंगन में खेल रही थी, कोई उसे उठा के ले गया। लेकिन वो तो उनका नवा घर है ना? हाँ। सर, 4 घंटे से बठिंडा आने जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करके रखी है, लेकिन प्रिया अभी तक स्पॉट नहीं हुई है। शायद किडनैपर ने प्रिया को कहीं छुपा के रखा है। वर्मा, मुझे लगता है उसे पता चल गया होगा कि मामला पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है। कुछ देर तो शांत बैठेगा, लेकिन मौका मिलते ही शहर से भागने की कोशिश जरूर करेगा, जो हमें होना नहीं देना है। 24 घंटे नाकाबंदी रहनी चाहिए। ये जो कोई भी है, बच्ची के साथ शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर। घर के आसपास की दुकानों से कुछ पता चला? जी नहीं सर, दरअसल दोपहर का टाइम था, इसलिए ज़्यादातर दुकानें बंद थी। अजय शाम को फिर से दुकानदारों से बात करना शुरू करेगा। सभी दुकानदारों से पूछताछ करो, किसी ना किसी की नज़र में तो जरूर आए होंगे। सुधीर और आरती के फ़ोन भी टैप करो। अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए हुई है तो फिरौती का कॉल कभी भी आ सकता है। आरती, मैं कुछ नहीं कर पाई सुधीर, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी आंखों के सामने मेरी प्रिया को उठा ले गया। मैं आरती तुम खुद को दोष मत दो। प्रिया मिल जाएगी प्रिया। मैं आरती को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद अंदर से डरा हुआ था। प्रिया किस हाल में होगी ये सोचकर कांप जाता था मैं। फिरौती के फोन का इंतजार हो रहा था, पर कोई फोन नहीं आया। हाँ जी साहब जी, बलविंदर नाम का बंदा है,
सुधीर जी के घर की आगे की गली में इसकी एक लॉन्ड्री की दुकान है। इसने प्रिया को उस आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा था साहब जी। साहब जी मैं खाना खा के बर्तन धो रहा था, तब देखा था मैंने। तुम्हें उस आदमी का हुलिया याद है? हुलिया क्या साहब जी, मैं तो बंदे को ही पहचानता हूँ। कौन है वो? जी वो अक्षय गुप्ता था, प्रिया पुत्र को बाइक पे लेके जा रहा था। अक्षय गुप्ता? प्रिया चिल्ला रही थी? मैंने चिल्लाने की कोई आवाज़ नहीं सुनी। देख के लग नहीं रहा था कि किडनैपिंग हो रही है। तुम अक्षय गुप्ता को कैसे जानते हो? साहब जी अक्सर मेरी दुकान पे कपड़े प्रेस करवाने आता था वो। उसी मोहल्ले में रहता है? जी उसी मोहल्ले में रहता था। सुधीर जी का किराएदार था वो, उनके पुराने मकान में। सर आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है सुधीर जी। आपके पुराने किराएदार ने ही आपकी बेटी को अगवा किया है। हमारे पास आई विटनेस है। नहीं सर, अगर ऐसा होता तो आरती ने उसे पहचान लिया होता। देखिए आरती जी ने उसे पीछे से देखा था, तो हो सकता है ठीक से ना पहचान पाई हो। आप एक काम कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ आ जाइए। जी सर। क्या क्या कहा उन्होंने? पुलिस का कहना है कि लॉन्ड्री वाले ने बाइक पर अक्षय को देखा है प्रिया के साथ। अक्षय? नहीं सुधीर, वो अक्षय नहीं हो सकता। पीछे से ही सही, पर मैंने उसे देखा था। अक्षय होता तो मैं उसे पहचान लेती। नहीं सुधीर, वो पक्का अक्षय नहीं था। मैं जितना अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो मेरे सामने आ रहा था। मैं सब कुछ भुला चुका था, आगे बढ़ चुका था, लेकिन फिर से गुजरा हुआ कल लौट आया था। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। सुधीर जी, अक्षय गुप्ता का नंबर दीजिए। जी ये 2 महीने पहले तक यही उसका नंबर था। वो आपके यहाँ किराएदार था? हाँ जी, करीब 1 साल पहले मेरे पुराने घर में ऊपर वाला कमरा खाली था, जो हमने उसे किराए पर दे दिया था। आप उसे कैसे जानते थे? जी मेरा एक दोस्त उसे मेरे पास लेकर आया था, गुरदास। सुधीर, ओ भाई तू बोल रहा था किराएदार चाहिए ना तेरे को? हाँ। और ले भाई मिल, ये बंदा अक्षय गुप्ता। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कुर्सी पढ़ लो। भाई 2-3 हफ्ते पहले ही फरीदाबाद से आया है, बॉटलिंग की फैक्ट्री में काम करता है। और भाई आगे अपने बारे में बता दे वीरे। जी वो कुछ दिनों पहले ही काम शुरू किया है। अभी तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं है, पर सीखने को बहुत मिल रहा है। अगर मेहनत से काम करता रहा तो आगे तनख्वाह भी ज़्यादा मिलने लगेगी। अच्छी बात है, मेहनत करने में विश्वास रखते हो। जी वो किस्मत का ताला तो मेहनत की चाबी से ही खुलता है। कल से आ जाओ रहने, घर के ऊपर एक कमरा है। जी, पर वो किराया कितना होगा जी? किराए की फिक्र ना करो, जितना तुम दे पाओगे उतना ही होगा। थैंक यू जी। 2 महीने पहले उसने आपका घर छोड़ दिया? जी। और उसके 1 महीने बाद आपने भी अपना घर बदल लिया? जी। अक्षय चला गया था या आपने उसे घर से निकाल दिया था? जी मैं... देखिए सुधीर जी, अगर अक्षय ने ये किडनैपिंग की है तो उसकी कोई वजह होगी। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा आप लोगों के बीच। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जरूर आप ही को कोई गलत फहमी हुई है। और फिर मेरी पत्नी ने उस आदमी को भागते हुए देखा था और उसका कहना है कि वो अक्षय नहीं था। लॉन्ड्री वाले बलविंदर का कहना है कि जब अक्षय आपके घर किराए पर रहता था तो उसकी दुकान पर कपड़े प्रेस करवाने के लिए आता था। वो भी उसे अच्छी तरह से पहचानता है। हो सकता है आपकी बीवी को गलतफहमी हुई हो। सुधीर जी, अगर हम ये मान के चलें कि अक्षय ने ये किडनैपिंग की है तो उसकी 2 ही वजह हो सकती है। या तो आपसे पैसे ऐंठने के लिए या फिर आपसे बदला लेने के लिए। ना सामान उठाओ, निकल यहां से। बदला? लेकिन किस बात का? अक्षय हमारा घर 2 महीने पहले छोड़कर चला गया था। वो अचानक किस तरह आएगा, वो भी ऐसा कुछ करने? मुझे नहीं लगता। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी।
सर, अक्षय का फोन स्विच ऑफ है। कब से? कल से। प्रिया भी कल से गायब है। अक्षय गुप्ता के इस किडनैपिंग के साथ जरूर कुछ ना कुछ लेना देना है। खंगालो इसके फोन रिकॉर्ड्स। इस किडनैपिंग के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। सुधीर राजावत की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। वर्मा सर, अक्षय के साथ साथ सुधीर की फैमिली की भी हिस्ट्री निकालो। यस सर। बाय रिया, कल मिलते हैं। अरे निशा बेटा, बड़ी जल्दी आ गए आज आप स्कूल से। हाँ जी, सारे पार्ट सवेरे तक पहुंच जाएंगे जी। चंगा ही चंगा चंगा। पापा, हाँ बेटा। आपसे एक बात कहूं? हाँ बेटा, बैठना। बोल ना बेटा, क्या बात है? अतीत की गहराई में कुछ ऐसे राज छुपे थे जो सबके वर्तमान पर हावी हो रहे थे। गुजरे हुए कल के साथ साथ वर्तमान की सच्चाइयों ने भी इस केस से जुड़े लोगों को बेजुबान बना दिया था और एक मासूम बच्ची को इस षड्यंत्र में घसीटा गया था। जो लोग अपने जज्बात और अपनी आकांक्षाओं में घिरे थे और इस साजिश को अंजाम दे रहे थे, आखिर वो क्यों इस निर्दोष बच्ची के साथ ही खिलवाड़ कर रहे थे? इस केस की तहकीकात के अंत में गुजरे हुए कल में दफन कई रहस्यों पर से पर्दा उठा। वर्तमान की कई सच्चाइयां सामने आई और आखिरकार पुलिस प्रिया तक पहुंची। लेकिन प्रिया कब, कहां और किस हालत में मिली, ये हम आपको दिखाएंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, किसी की बुराई या ईर्ष्या करने में बिताया हुआ समय अगर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाए तो आप जल्द ही अपनी मंजिल पा लेंगे। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।